न्यूज के लाइव के खास कार्यक्रम प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे देश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और बदलते माहौल पर गहन विश्लेषण और चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को लेकर सख्त संदेश दिया है। योगी ने साफ कहा कि प्रेम से मान जाओ वरना दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार दंगे नहीं होने देगी और जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब हर दूसरे दिन दंगे होते थे। उधर असम में अजान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एक विधायक ने कहा है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में नाखुदा मस्जिद के इमाम ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रख दी है, जिसके बाद सियासी और सामाजिक हलकों में नई चर्चा तेज हो गई है। राजनीति में भविष्य की बिसात, 2031 की तैयारी। बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बने 1 माह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2031 की रणनीति पर काम शुरू होने की चर्चा तेज है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और हर माह 3000 रुपए सहायता राशि जैसे वादे चर्चा में हैं। वहीं तमिलनाडु में भोजन, हॉस्टल और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को लेकर नई सरकार अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री विजय के बारे में भी चर्चा है कि वे कार्यालय में घर से टिफिन लेकर पहुंचेंगे ताकि सादगी का संदेश दिया जा सके। तो क्या देश की राजनीति अब सीधे धार्मिक मुद्दों, महिला वोट बैंक और कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमेगी? क्या आने वाले वर्षों में राज्यों की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होने वाली है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बड़ी चर्चा। देखते रहिए प्रसंगवश, सिर्फ न्यूज के लाइव पर। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव तो पूरे हो गए, लेकिन जिस प्रकार से जो पार्टियां अपने विधानसभाओं में पार्टी की सरकारें बना चुकी है, अब पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि 2026 में चुनाव होने के बाद में आगामी विधानसभा के चुनाव उन विधानसभाओं में 2021 में होंगे। लेकिन उन सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने अभी से 2031 में भी फिर सत्ता में काबिज होने के लिए अपनी इस प्रकार की शुरुआत की है, ताकि मतदाताओं को यह महसूस हो कि चुनाव जीतने के बावजूद भी सरकार अब मतदाताओं के प्रति एकदम से संवेदनशील है। उनको वो हर घोषणा क्रियान्वित करना चाहती है जो उन्होंने कहा है, या उससे बढ़कर भी कुछ करने की बात हो सकती है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संवाद के अंदर स्पष्ट रूप से मुसलमानों को नसीहत दे डाली कि अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे, हम पहले प्रेम से समझाएंगे, प्रेम से अगर नहीं मानेंगे तो हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। और इसी तरह की एक आवाज उठी असम में भी। असम की एक विधायक जो अभी नई भाजपा के विधायक बने हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अजान के लिए लाउड स्पीकर बजाना कोई जरूरी नहीं है और वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाने जा रही है। इसके साथ में कुछ अन्य बातें भी सूक्ष्म में करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले बंगाल से। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जो पहले अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसी को लेकर के उन्होंने कुछ घोषणाएं की है जो सीधे सीधे वहाँ मतदाताओं को लाभान्वित करने वाली है, जिसमें कर्मचारी भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और अन्य तरह की भी कई बातें हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कि उन्होंने किस तरह की घोषणाएं की। ये वही पार्टी है जो केजरीवाल जब दिल्ली के अंदर रेवड़ी बांटने की, यानी कि जो मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा कर रही थी, उसी पर वो भी अमल कर रही थी। चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मामा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या फिर और अन्य प्रदेशों में भी जो शुरुआत की गई थी, उसकी अब अनुसरण में बंगाल में भी हर महिला को 3000 रुपये मासिक की सहायता दी जाएगी। बंगाल मूल की रहने वाली होनी चाहिए, उनको 3000 रुपये मासिक अन्नपूर्णा योजना के लिए 3000 रुपये उनको प्रति माह दिया जाए। इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग कर्मचारियों को अपनी तरफ लेने के लिए या
प्रभावित करने के लिए ये मान लीजिए कि कर्मचारियों को भी लाभ देने के लिए 7वें वेतन आयोग के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जब दिल्ली के अंदर महिलाओं को मेट्रो में और डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की जो घोषणा की थी, उसी का अनुसरण करते हुए बंगाल में भी बंगाल मूल की महिलाओं को अब सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका मिला। यानी कि जो शुरुआत की जा रही है वो मतदाताओं को पार्टी के प्रति अपने एक साख बनाने के लिए या अपना एक विश्वास जमाने के लिए शुरुआत की गई। लेकिन ठीक इसके विपरीत वहाँ कलकत्ता के अंदर कलकत्ता में नखोद करके एक जो है, उसके नखोद के इमाम हैं मोहम्मद शफीक कासमी। उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को कहा है कि वो गो रक्षा करें, गो हत्या की तरफ ध्यान नहीं। लेकिन उनका कहना किस लिए था कि सरकार बंगाल के अंदर जो जब नियम बना रही है वो गो हत्या को सहज करने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में अब गो हत्या को उन्होंने उल्टा कह दिया कि अगर गो हत्या बंद नहीं हो तो सरकार को उन्होंने चुनौती दे डाली कि वो गो माता को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देती है, मतलब गो हत्या बंद हो जाए। लेकिन गो हत्या बंद करने से पहले राष्ट्रीय गो माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। ये बात हो गई। लेकिन इसी को लेकर के फिर एक बार उत्तर प्रदेश करना चाहेंगे, जहां योगी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क पर किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। सड़क रोकने से लोगों को परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है। और जब उनको ये बताया गया कि जो उनकी मस्जिदें होती हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ जगह कम रहती है, इसलिए वो सड़क पर पढ़ते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है। अगर आपकी मस्जिद में जगह कम पड़ती है तो आप 2 शिफ्ट में नमाज पढ़िए, 3 शिफ्ट में नमाज पढ़िए, लेकिन पढ़िए नमाज मस्जिद के अंदर। साथ ही उन्होंने स्पष्ट भी कहा कि हम प्रेम से समझा रहे हैं, प्रेम से अगर नहीं मानेंगे तो हमें फिर दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। अब दूसरे रास्ते कौन से अपनाने पड़ेंगे या ये नमाज पढ़ना बंद होगा या नहीं होगा, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने इससे संबंधित एक बात और कह डाली होगी कि मैंने जब मुख्यमंत्री यानी कि योगी जी ने जब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था उत्तर प्रदेश में, तो हर दूसरे दिन कहीं न कहीं दंगे होते थे। लेकिन मेरे कार्यकाल में अब ये स्थिति बिल्कुल बंद हो गई है और ऐसी स्थिति अब किसी भी हालत में वो नहीं होने देंगे। यानी कि जो दंगे होते थे एक दूसरे समुदाय के प्रति, उन दंगों पर वो रोक लगाएंगे, सख्ती अपनाएंगे और सख्ती का रुख जरूर जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, खुद की पार्टी बनाई है उन्होंने पहली बार। अब वो भी काफ़ी क्योंकि देखो राजनीति में 2 बातें होती हैं, या तो राजनीति में बड़ा पद पाने के बाद में आदमी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और या नियंत्रित कर पाता है तो वो फिर अपने आप को आगे की ओर मार्गदर्शन करता रहता है। मुख्यमंत्री विजय ने भी यही किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब वो सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जब जाएंगे तो अपने घर से अपना टिफिन खुद साथ लेकर के आएंगे और अपने ऑफिस में अपने घर से बना हुआ खाना ही खाएंगे। और जब खुद घर से बना हुआ खाना खाएंगे तो फिर वहाँ दूसरों को वहाँ जो दूसरे खर्चे होते हैं उससे उनकी बचत होगी। इसी तरह से उन्होंने भी वहाँ भोजन के लिए हॉस्टल खोलने की भी घोषणा की है। मतलब कई तरह के चले, जैसे अभी अन्नपूर्णा वाली बात बताई, वहाँ से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री वाली जो इस तरह की चल रही है, 8 रुपये में खाना मिल रहा है, कई जगह इस तरह का होता है। और कई धार्मिक संस्थाएं तो 5-7 रुपये में भी खाना देती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ खाने के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे जहाँ भोजन एक निर्धारित स्थल पर मिलेगा। कुल मिलाकर कहने की गर्ज ये है कि जहाँ
2026 में जो सरकारें बनी और 2021 की भूमिका को अभी एकदम से नींव के पत्थर के रूप में डालना चाह रही है। वहीं अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी उन पार्टियां जो जिन विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं वो अपने आप को प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाने के लिए या अपनी जो कार्यशैली है उसको कायम रखने के लिए तटस्थ है। तो ये सारी बातें तो हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं कि गर्मी के मामले में आम गर्मी से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे क्यों तो बाहर निकलना भी पड़ता है, लेकिन इनका मानव जीवन पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका जीवन पड़ रहा है यंत्रों पर भी। पिछले 3 दिनों में 3 यात्री रेलगाड़ियों के अंदर आग की घटना हुई। निजामुद्दीन जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें हो गई। आज सुबह पटना वाली जो ट्रेन है जो पटना पैसेंजर गया से जाती है उसमें आगजनी की घटना हो गई। और अभी आज शाम को इंदौर से जो जोधपुर ट्रेन जाती है जब वो ब्यावर से गुजर रही थी तो ब्यावर से 7-8 किलोमीटर पहले B1 कोच है उसमें भी आग लग गई। आग का कारण हालांकि अधिकृत रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन समझाया जाता है कि क्योंकि गर्मी का प्रभाव है उसका भी कुछ इसके अंदर रोल हो सकता है, या गर्मी की वजह से गर्मी की घटनाएं। AC में आग लग जाना, AC में आग इसलिए अगर आप खुद अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप देखिए, आप स्टीयरिंग पकड़ेंगे थोड़ी देर में आपको स्टीयरिंग भी गर्म रहती है। इतना नहीं, आप स्टीयरिंग में जो चाबी लगा रहे हैं उस चाबी को भी देख ले, इतना हिट करना। कहने की गर्ज है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। अभी इस गर्मी के लेकर के निकट भविष्य में कुछ शीतल होने की संभावना प्रतिपादित नहीं हो पा रही है, तो अपने को ध्यान रखना है। ठंडा पानी पीते रहें, बार बार मटकी का पानी पीते रहें, और शीतल पेय, जिसमें शीतल पेय का मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, आप कैरी का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, स्वस्थ रहिए और गर्मी का मुकाबला कीजिए। आज के प्रसंग में विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।